वालेकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया में किसी मोमिन की परेशानी दूर करेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसकी परेशानी दूर करेगा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। 9, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह, सिर्फ इसको वर्डिंग में लिखा हुआ है कि इन आ रिवर स्पीड ऑफ वाटर ऑन द सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ हाइट। यानी स्पीड को उसने कहा है v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट फ्रॉम बॉटम। इफ़ v यानी कि जो स्पीड है आपके पास 100 मीटर पर सेकंड है और हाइट जो है वो आपके पास 10 मीटर है। तो वो कह रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ वाटर, यानी कि हमने v को फाइंड आउट करना है अगर हाइट आपके पास 12 हो। तो बिल्कुल वही तरीकाकार जिस तरह हम पहले सॉल्व करते थे क्वेश्चन को। सबसे पहले हम इसकी मेन इक्वेशन बनाएंगे, इस सिंबल को हटाएंगे, इसकी जगह आ जाएगा के एच का स्क्वायर, v की जगह 100 पुट करेंगे, के एच का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 100, 10 का स्क्वायर करेंगे 100, इस 100 को तो लाके डिवाइड कर दें, 100 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू के, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू 1। फिर के का आंसर ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो जो स्टार इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी v इज इक्वल टू के की जगह आ जाएगा 1 इंटू एच का स्क्वायर। ये आपके पास आ गई है स्टार इक्वेशन। अब हमने करना क्या था कि हमने इस क्वेश्चन में v को फाइंड आउट करना है व्हेन h इज इक्वल टू 12। तो इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं, v इज इक्वल टू एच का स्क्वायर, 1 को 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये आ जाएगा v इज इक्वल टू एच की जगह आपके पास आ जाएगा 12 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 144। स्पीड है तो इसका साथ यूनिट भी लिख देते हैं, 144 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड है और ये हमने इसमें फाइंड आउट करना था। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। 10 थोड़ा सा ये वर्डिंग वाले क्वेश्चन हैं, हमने इसको स्टेटमेंट्स को थोड़ा सिंपल करके लिखना है। इफ़ 15 पीपल प्रोड्यूस 50 आइटम्स, यानी अगर हम रेशियो बनाएं तो एक आपके पास आ जाएगा पीपल, एक आपके पास आ जाएगा आइटम्स। यानी वो ये कह रहा है कि 15 पीपल हैं, नंबर ऑफ पीपल 15 है, वो कोई आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो कितने हैं, 50 आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाउ मैनी पीपल आर नीडेड टू प्रोड्यूस 250 आइटम्स। देखें पहले आपके पास 50 आइटम्स था, अब आपके पास 250 आइटम्स हैं एट द सेम रेट। तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ पीपल। तो सपोज करते हैं कि हम कहते हैं कि नंबर ऑफ पीपल के सपोज करेंगे जो नंबर ऑफ पीपल है वो आपके पास x है। तो अब आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, पहले आपके पास 50 आइटम थे, अब आपके पास 250 आइटम है। तो जब आइटम ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब है फिर हमें ज़्यादा आदमी चाहिए होंगे इतने नंबर ऑफ़ आइटम्स को तैयार करने के लिए। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही है, मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में अगर हम एक चीज़ बढ़ाते हैं तो दूसरी भी, जैसे यहाँ पे 50 नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं तो ये 250 हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये 15 आदमी थे, तो अब हमें ज़्यादा आदमी चाहिए होंगे इस आइटम को बनाने के लिए। तो जिस हिसाब से एरो लगाते हैं हम इसी तरीके कार से लिखते हैं, तो ये आ जाएगा x/15 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 50। अब आप सिंपली बस यहाँ से क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास आ जाएगा 50x, 15 मल्टीप्लाई 250, इस 50 को तो डिवाइड कर दें, 15 मल्टीप्लाई 250 डिवाइडेड बाय 50। इसको ज़रा फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 250 आ जाएगा 3750 डिवाइडेड बाय 50। तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 75 और x हमने क्या रखा था, नंबर ऑफ पीपल। तो हम कह सकते हैं कि 10 नंबर ऑफ पीपल्स, 10
नंबर ऑफ पीपल इज 75। ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 11 प्राइस ऑफ 5 डजन एग्स इज RS 450। हम रेशोज बनाते हैं। ये आ जाएगा एग्स रेशो प्राइस, आपके पास 5 डजन है, 5 डजन की जो प्राइस है वो आपके पास 450 है। तो एक डज़न में 12 होते हैं, तो यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 12 रेशो 450। तो ये आपके पास आ जाएगा 60 रेशो 450। वो कह रहा है व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 50 एग्स। पहले आपके पास देखें एग्स कितने हैं, 60। अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास जो एग हैं वो 50 हैं, अगर हम 60 एग्स बाय करते हैं और उसकी प्राइस 450 है, तो अब 50 है, तो इसका मतलब ये कम हो रहा है। तो जब ये कम होगा तो फिर ये भी कम होगा। हम सपोज करते हैं कि लेट द प्राइस इज एक्स, लेट द प्राइस इज एक्स। तो इसी तरतीब से अब हम इसको लिखते हैं। ये आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 450 डिवाइडेड बाय एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा 60x इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाय 450। इसको फर्दर सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा 60x इज इक्वल टू 450 मल्टीप्लाई बाय 50। तो ये आपके पास आ जाएगा 22500। x इज इक्वल टू 22500। इस 60 को तो डिवाइड कर दें, तो डिवाइड बाय 60, तो x आपके पास आ जाएगा 375। तो अब हम इसको अगर स्टेटमेंट में लिखें तो हम ये कहेंगे कि प्राइस ऑफ 50 एग्स, प्राइस ऑफ 50 एग्स इज़ 375। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की जानिब। 12 हमें ये रिलेशन दिया गया है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x का स्क्वायर। तो फिर वो कहता है कि इस टेबल को कंप्लीट करें। तो सबसे पहले हम स्टार इक्वेशन बनाते हैं। यहाँ पे एक वैल्यू और भी दी हुई है 12। तो हम ये कहते हैं y इज इक्वल टू के एक्स का स्क्वायर। पहली वैल्यूज हमें गिवन है कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू आपके पास 12 है। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू, बल्कि वैल्यू पुट कर देते हैं, y की जगह आपके पास आ जाएगा 12 के एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। 12 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू के 2 का स्क्वायर, बल्कि यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 3 आर 12। के का आंसर हमारे पास आ गया 3। के का आंसर हम यहाँ से वापस इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो मेन स्टार इक्वेशन बन जाएगी वो आपके पास बन जाएगी 3x का स्क्वायर। ये आपके पास आ गई है स्टार इक्वेशन। अब बस वन बाय वन हम एक एक वैल्यू को पुट करते जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको रख लेता हूँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, 4, 5 और 6। इसका मतलब 1 में आपके पास ये है कि x की वैल्यू अगर आपके पास 4 है, हमने y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, 4 का स्क्वायर 16, 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 48। तो ये वाला आंसर आपके पास आ गया पार्ट नंबर 1 का। यानी जब x की वैल्यू आपके पास 4 है तो y का आंसर आपके पास 48 है। बिल्कुल यहीं पे सेम प्रोसेस हम करेंगे कि अब x की जगह हम 5 पुट कर देंगे कि अगर आपके पास x इज इक्वल टू 5 हो तो y का आंसर फाइंड आउट करें। तो बिल्कुल सेम प्रोसेस, y इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। ये आ जाएगा 3, 5 का स्क्वायर 25, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 75 हो जाएगा। ये आपके पास आ गया पार्ट नंबर 2। यानी जब x की वैल्यू 5 है तो y का आंसर आपके पास आ गया है 75। अगर हम थर्ड पार्ट को सॉल्व करें, पार्ट में अब हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
हमने x को फाइंड आउट करना है जब y की वैल्यू आपके पास 108 है। इस इक्वेशन में पुट कर दें 108, ये आपके पास ऑप्शन नंबर 3 है, इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर 108 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x का स्क्वायर। सिंपल आप 108 को 3 के साथ डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा 36 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, दोनों के ऊपर अंडर रूट ले लें तो ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 6। इसका मतलब है जब आपके पास y की वैल्यू 108 थी तो x का जो आंसर आपके पास आ गया है वो 6 आया है। बिल्कुल इसी प्रोसेस में अगर हम 4 की वैल्यू को फाइंड आउट करें, अब हमने x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है व्हेन y इज इक्वल टू 300। इस इक्वेशन को यूज़ करें कि 300 इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर, 300 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ये कैंसिल होगा तो 100 x का स्क्वायर, इस पे भी अंडर रूट डाल दें तो ये 110 का अंडर रूट है तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 10। तो पार्ट नंबर 4 में यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10। अब 5 और 6 को भी सॉल्व करते हैं इसी तरह। नंबर 5 हमने x की वैल्यू को 3 पुट करना है और y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 3 आर 27, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 27। पार्ट नंबर 6 में हमने ये काम करना है कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो हमने y को फाइंड आउट करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3x का स्क्वायर, 3 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0, तो इसका मतलब जब x 0 है तो y भी 0 है। तो ये हमने पूरा कंप्लीट टेबल भी साथ साथ सॉल्व कर लिया है। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। आखिर में मैं एक प्ले लिस्ट लगा दूंगा, उस प्ले लिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विज़िट करना चाहें तो आसानी से विज़िट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, औरों पर हरदम नेक गुमान रखा करो और अपने नफ्स पर बदजन रहकर। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।